हाय एवरीवन। तो फाइनली टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका और अब ये एकदम सही एक मौका है आपके लिए सेल्फ इवेल्युएट करने का अपने आप को। तो अब देखें आप आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। ये टेस्ट सीरीज का फर्स्ट सबसे पहला पेपर है। मैं इसमें बॉटनी वाला पार्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपके पास पेपर भी है और अगर नहीं भी हो तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ये सिर्फ टिक लगाने जैसा एनालिसिस नहीं रहेगा, बल्कि इसमें मैं सारे ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस भी करूँगा और जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं बताने के जो आपके लिए ज़रूरी है वो सारे आपके साथ शेयर भी किए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 इधर देख लेते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर 101 दोनों बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको। विच स्टेटमेंट अबाउट फंगल न्यूट्रिशन इज नॉट ट्रू? फंगल न्यूट्रिशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, ये बात करना चाह रहे हैं। ये बोल रहा है सम फंजाई ऑब्टेन देयर ऑन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। कुछ फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, सही बात है। सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। सम फंजाई फॉर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ फंजाई म्यूचुअलिज्म शो करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, सही बात है। इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास माइकोराइजल एसोसिएशन, बढ़िया। फंजाई कैन मेक सम ऑफ द कंपाउंड्स दैट आर विटामिन्स फॉर एनिमल्स। हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ विटामिन्स फंजाई बनाते हैं। डी बोल रहा है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कैन ग्रो ओनली ऑन देयर स्पेसिफिक होस्ट। नहीं साहब, फैकल्टेटिव को तो फैसिलिटी होती है, और ये किसके लिए सत्य होगा? ये ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म के लिए सत्य हो सकता है। तो यहाँ पर गलत बात लिखी है ये, तो जो नॉट ट्रू है वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें जो आंसर रहने वाला है वो ये डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 110। चूज द इनकरेक्ट मैच आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट मैच, ये मैच दिए हैं कुछ, इनमें हमें चुनना है। एक दिया है अल्बुको, उसके लिए उसने दिया है पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। हाँ, इसका एक नाम सिस्टोपस भी है और ये सही बात है, पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड पर। न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन जेनेटिक वर्क, बिल्कुल सही बात है। दो तीन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन पर बहुत ज्यादा काम हुआ है, जैसे मेंडल साहब का नाम तो ही पी के साथ जुड़ा हुआ, मटर के साथ। इसके अलावा टी.एच. मॉर्गन फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहलाते ही हैं, ड्रोसोफिला पर खूब काम हुआ है। इसी तरह से न्यूरोस्पोरा, तो न्यूरोस्पोरा पर भी खूब काम हुआ है, जो कि एक फंगस है। पेनिसिलिन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, हाँ वंडर ड्रग है पेनिसिलिन, जो पेनिसिलम ऑर्गेनिज्म है, फंगस है। पेनिसिलम नोटेटम और पेनिसिलम क्राइसोजिनम। तो पेनिसिलम नोटेटम से पहली बार इसे एक्सट्रैक्ट किया, पता लगाया था इसमें, और पेनिसिलम क्राइसोजिनम से कमर्शियल लेवल पर इसे प्रोड्यूस किया गया था। तो पेनिसिलम भी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ये जो मैच है ये भी करेक्ट है। स्टिलेगो, इसके लिए बोल रहे हैं रस्ट ऑफ व्हीट। नहीं साहब, स्टिलेगो स्मट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रस्ट के लिए तो पक्सीनिया है, इसलिए इनकरेक्ट मैच चाहिए था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन नेक्स्ट 103 103। हु हैज बीन नोन द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन कहला रहे हैं? तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए, आपकी एनसीईआरटी में हर एक यूनिट से पहले किसी एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होना ये चाहिए कायदे से कि उस डिस्क्रिप्शन में जो काम की बातें हैं उसे आप कंसर्निंग टॉपिक्स के साथ अटैच कर लें, जोड़ लें। तो वहां पर आपको अर्स्ट मेयर साहब का डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहलाते हैं और ट्रिपल क्राउन भी कहलाते हैं ये, तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसका। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देन 104 104, वो बोल रहे हैं फाइंड द करेक्ट मैच। फिर वही मैच आए हैं पोएल्स, उसके लिए वो बोल रहे हैं आगे कि पोएल्स फैमिली है कोई। नहीं नहीं, पोएल्स फैमिली नहीं है, बल्कि पोएल्स फैमिली नहीं है, बल्कि वो क्या है, ऑर्डर है व्हीट का, बेटा ऑर्डर है व्हीट का। देन एनाकार्डियेसी, हाँ वो फैमिली है मैंगो की। देन एंजियोस्पर्म्स किंगडम, नहीं साहब किंगडम तो प्लांटी एनिमलिया होगा, एंजियोस्पर्म्स डिवीजन हो सकता है, होगा ही।
प्लांटी वो क्लास है? नहीं साहब, प्लांटी किंगडम प्लांटी होता है। तो उसने पूछा है करेक्ट मैच, तो पहले वाला पोएल्स फैमिली वाला नहीं, वो तो गलत है। पोएल्स तो ऑर्डर होता है, एनाकार्डियेसी फैमिली है मैंगो की। हाँ ये सही बात है, तो करेक्ट मैच यही है। 104 में करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन 105 105 बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर आर रिस्पेक्टिवली, यानी बैक्टीरिया के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर कैसा है। एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन लिखी है कि दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन 106 106 मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चन से। तो दो कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इधर आप इधर से लें चाहे उधर से लें, बात एक ही है। जैसे एस्टिबम, तो पूरा नाम है उसका ट्रिटिकम एस्टिबम, गेहूं का नाम है ये जो एस्टिबम है ये स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा, यानी फर्स्ट के साथ मुझे एस मिलाना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ एस। देखिए जरा इसको, अब देखते हैं इसको। ट्रिटिकम एस्टिबम, तो एस्टिबम क्या है यार? स्पेसिफिक एपिथेट है, सही बात है। यानी 1 के साथ मुझे एस मिलाना पड़ेगा, वो यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब है ये वाला और ये वाला तो हो नहीं सकता। आगे देख लेते हैं। अभी मैंने बताया जैसे ट्रिटिकम एस्टिबम, तो ट्रिटिकम क्या है? जेनेरिक नेम है, यानी थर्ड के साथ टी होना चाहिए। यहाँ पर भी यहाँ थर्ड के साथ टी दिया है, यहाँ थर्ड के साथ टी नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो फिर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करके भी देख लेना चाहिए इसको। फर्स्ट में तो एस आ ही गया था, सेकंड यानी पोएल्स, उसके लिए बोल रहा है आर। हाँ पोएल्स ये ऑर्डर है व्हीट का। देन थर्ड वाले में एल, अभी पर ने पता लगा नहीं दिया, थर्ड के अंदर टी, थर्ड वाले में टी पता लगा ही लिया है। फोर्थ की बात करें, फोर्थ में प्लांटी, वो बोल रहा है क्यू किंगडम, हाँ किंगडम प्लांटी है, सही बात है ये वाली। फिफ्थ में बोल रहा है वो पी, ये फिफ्थ रहा पोएसी, और इसके लिए बोल रहा है हाँ फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी, पुराना नाम है इसका ग्रेमिनी, नया नाम है पोएसी, और ये एनसीईआरटी में न्यूली एडेड फैमिली। तो गेहूं की या ग्रास की फैमिली है ये पोएसी फैमिली, ये भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए में जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे मैच्ड हैं, मिसमैच्ड नहीं है। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वो आ रहा है 107, 107 की बात हो रही है। क्या बोल रहा है वो? A great diversity is there in different organisms, but in taxonomic hierarchy at any level, they provide their linkage to each other. Wheat and mango also show such type of linkage, but at which level? तो wheat और mango किस लेवल का लिंकेज शो कर रहे हैं? फैमिली के लेवल पर है क्या? तो फैमिली के लेवल पर नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि व्हीट की जो फैमिली अभी उन्होंने पढ़ा पोएसी, और मैंगो की जो फैमिली वो तो है एनाकार्डियेसी, अलग गलत बात है। क्लास के लेवल पर हो रहा है क्या? तो क्लास के लेवल पर देख लेते हैं इनको। किस किस की बात हो रही है? व्हीट की और मैंगो की। तो क्लास के लेवल पर व्हीट मोनोकॉट में जाएगा, मैंगो डाइकॉट में जाएगा, इसलिए इस लेवल पर भी बात नहीं हो सकेगी। डिवीजन, यानी जिससे हम एनिमल के लिए फाइलम के लिए फाइलम वर्ड यूज करते हैं, जिसके लिए डिवीजन, तो मैंगो हो या व्हीट हो दोनों के दोनों एंजियोस्पर्म ही है, इसका मतलब इस लेवल पर ये दोनों लिंक्ड हैं। ऑर्डर भी देख लेते हैं। गेहूं का ऑर्डर अभी मैंने बताया आपको पोएल्स है, और आपका मैंगो का जो रहेगा वो सेपिंडल्स रहेगा। तो किस लेवल पर लिंकेज शो कर रहे हैं? ये डिवीजन के लेवल पर लिंकेज शो कर रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 107 कर लिया हमने। देन 108, 108 की बात की जा रही है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड गिव द आंसर। कुछ स्टेटमेंट दिए और उनके आंसर भी दिए, उन्हें केयरफुली अपन पढ़ने की कोशिश करते देख समझते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, सही बात है। तो बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन से रहेंगे, और अगर मान लो किसी दूसरी लैंग्वेज से भी होंगे तो हम उन्हें लैटिनाइज्ड कर लेंगे, सही बात है। तो द फर्स्ट नेम, तो वो पूछ रहा है कि
कौन कौन से करेक्ट है ना? या अपन पहले देख लेते हैं, ये पहले वाला ऑप्शन तो करेक्ट है 108। ऑप्शन 1 ये तो सही बोल रहा है, ये सही बात है। बी वाला देख लेते हैं, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो पहला वर्ड है बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो पहला जीनस होता है, सही बात है। ये वाली भी, ये दोनों सही है। सी, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन प्रिंटेड। ये बात तो यहाँ तक बिल्कुल सही है कि बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन, सही बात है। व्हेन प्रिंटेड नहीं, व्हेन हैंड रिटन, ये प्रिंटेड गलत लिखा है, बल्कि हैंड रिटन होगा तब किया जाएगा ये वाला काम। इसका मतलब ये कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हेन गिवन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन, अदरवाइज विद अ स्मॉल लेटर। अजीब और गरीबी बात है कि किसी पर्सन की मेमोरी में कोई फिट करेंगे तो अजीब बात है। ये किसी तरह कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई हम कंप्यूटर पे फिट कर रहे हैं तो किसी की मेमोरी में कैसे फिट करेंगे, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी सब करेक्ट है, नहीं ये तो गलत बात है। ए और सी करेक्ट है, नहीं ये वाली बात गलत है, ये वाली बात भी गलत है। करेक्ट है और सी और डी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसको भी देख लेते हैं, ए और बी इनकरेक्ट है, नहीं तो उल्टा ही हो गया उसका, ये भी गलत है। 108 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 109 109, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्सा। इनमें से कौन कौन से टेक्सा है, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कैटेगरी और टेक्सा, आमतौर पर जनरली बच्चों को कैटेगरी और टेक्सा में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या है कैटेगरी और क्या है टेक्सा। टेक्सा भी एक कैटेगरी है, लेकिन टेक्सा एक ऐसी कैटेगरी है जिसके कुछ फीचर्स होंगे, और साथ में फीचर के साथ साथ हम उसका कोई स्पेसिफिक नाम भी रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ डॉग, तो डॉग एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, स्पेसिफिक एनिमल है, हर किसी एनिमल को डॉग थोड़ी बोला जाएगा। तो फिर डॉग क्या हो जाएगा, एक टेक्सा हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से। डॉग ये हो जाएगा, कैट वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ये भी एक टेक्सा। मेमल्स, सारे एनिमल्स में मेमल्स में भी स्पेशल फीचर्स होंगे, मेमोरी ग्लैंड होगी, है ना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्डा, बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। तो मेमल्स ये भी, एक्सटर्नल पिन्ना का होना, बॉडी पर हेयर होना, ये स्पेसिफिक फीचर है। इसका मतलब है मेमल्स भी एक टेक्सा है। वेट, इसके भी अपने इंडिविजुअल फीचर्स हैं, ये भी टेक्सा है। राइस, इसके भी अपने फीचर्स, ये भी टेक्सा है। प्लांट, ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग, उसमें प्लांट उसके अपने एक फीचर्स हैं, ये भी एक टेक्सा है। वुड, वुड के बारे में बताया नहीं जा सकता कि वुड किस वुड की बात कर रहे हो आप, हार्ड वुड की बात कर रहे हो, सेप वुड की बात कर रहे हो, लकड़ी जलाने की लकड़ी की बात कर रहे हो, किस लकड़ी की बात कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। मैंगो, हाँ ये भी हो जाएगा, क्योंकि मैंगो हमें पता है सारे फ्रूट में एक डिफरेंट फ्रूट है, इवन फलों का राजा है मैंगो, तो हमें पता है उसके बारे में। तो अगर स्पेशल फीचर रहेंगे तो वो टेक्सा बन जाएगा। कितने हो रहे हैं इसमें से, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 109 भी हुआ। देन नेक्स्ट 110 की बात कर लेते हैं। स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड गिव द आंसर। ये स्टेटमेंट दिए हैं, इनको केयरफुली वो बोल रहा है कि पढ़ो और आंसर दे दो। अ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more characters in common in comparison to species of other genera। सही भी बात है। जीनस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है या ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है, सही बात है। ये वाली बात सही है। तो रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है जीनस, ये सही बात है। देन families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of a plant species, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में लिखा है, देखिएगा। फेलिडी एंड कैनिडी आर द फैमिलीज ऑफ कैट एंड डॉग रेस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही बात है। फेलिडी वो कैट की फैमिली और कैनिडी वो डॉग की फैमिली। टू डिटरमाइन रिलेशंस इन हायर टेक्सा इज मोर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू लोअर टेक्सा। तो टू डिटरमाइन द रिलेशन इन हायर टेक्सा कहाँ से चलेगा, किंगडम, ऊपर ऊपर वाले हायर टेक्सा कौन कौन से, किंगडम, फाइलम, क्लास, ये हायर है। नीचे लोअर कौन से, स्पीसीज वाले हैं। तो बोल रहा है कि रिलेशन हायर टेक्सा में पता लगाना ज्यादा डिफिकल्ट है, सही भी बात है। अगर आप किंगडम की बात करो तो किंगडम एनिमल लिया, तो दो एनिमल्स में मान लो कोई एक इंसेक्ट और कोई एक टाइगर है, तो किस तरह से आप उनमें सिमिलरिटीज शो करने की कोशिश करोगे। लेकिन हाँ, आपका जो नीचे की तरफ आप आते जाओगे
तो कोई जीनस रहेगा, जीनस में उसके डिफरेंट स्पीसीज में आप पता लगा सकते हो, रिलेशन क्लोज रिलेशन ज़्यादा अच्छे पता लगा सकते हो। ये वाला भी ऑप्शन सही है। वो बोल रहा है गिव द आंसर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये 4 के 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला 111, चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो कुछ दिया है इसमें से इनकरेक्ट मैच चुनना है। वैसे सही बात ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट कर लेना चाहिए, फोकस करना चाहिए इन पर कि वो इनकरेक्ट मैच पूछ रहे हैं। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, बिल्कुल सही बात है, ये चीफ प्रोड्यूसर है ओशन के। डायनोफ्लैजिलेट वाटर ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ ये बात भी सही है, सारे एनसीईआरटी की चीजें लिखी। यूग्लिनॉइड आइडेंटिकल पिगमेंट टू हायर प्लांट, हाँ यूग्लिनॉइड के अंदर हायर प्लांट जैसे यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटिन, जेंथोफिल, इस तरह के सारे हायर प्लांट के पिगमेंट होते हैं, सही बात है। स्लाइम मोल्ड ट्रू वॉल फाउंड इन वेजिटेटिव स्टेज, इसकी जो वेजिटेटिव स्टेज है वो प्लाज्मोडियम कहलाती है, लेकिन वो वॉल लेस होती है, उसमें वॉल नहीं होता। फिर इसमें ट्रू वॉल कब देखने को मिलती है, जब स्पोर वाली कंडीशन आती है। ये वाली बात गलत है, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये होगा आपका 111। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 112। वो बोल रहा है कि ब्लू ग्रीन अलगी आर कंसिडर्ड सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स ड्यू टू विच ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, किस प्रॉपर्टी के कारण ब्लू ग्रीन अलगी हर प्लांट से सिमिलरिटी शो कर रहा है, देखते हैं। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ब्लू ग्रीन अलगी तो कर लेगा, लेकिन ग्रीन दूसरे ग्रीन प्लांट नहीं कर पाएंगे ना, तो ये वाली बात तो नहीं। दे आर ब्लू ग्रीन इन कलर, ये ब्लू ग्रीन कलर के ये होंगे, लेकिन हायर प्लांट थोड़ी है, गलत बात है। दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो हैव क्लोरोफिल ए, ये बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शुरुआत ही ब्लू ग्रीन अलगी से हुई थी, और सारे के सारे ग्रीन प्लांट सब के सब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ही करते हैं, और जितने भी प्लांट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे उनमें क्लोरोफिल ए तो मिलना ही चाहिए, क्लोरोफिल ए मिलेगा तभी काम चलेगा। तो ये वाला दोनों के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है दोनों की। ईच इंडिविजुअल सेल ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया हैज अ थिक जिलेटिनस सेल वॉल, साइनोबैक्टीरिया वो बोल रहा है कि हर एक इंडिविजुअल सेल साइनोबैक्टीरिया की हैज अ थिक जिलेटिनस सेल वॉल, नहीं ऐसा नहीं, ये तो गलत बात है। तो अपन बोल भी दें कि साइनोबैक्टीरिया की थिक जिलेटिनस सेल वॉल, नहीं ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 112 में सी। नेक्स्ट अगला, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव द आंसर। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनके आंसर देखना है। 113 के अंदर देख लेते हैं। वो बोल रहा है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, हाँ सही बात है, बैक्टीरिया मेनली फिशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि फेवरेबल कंडीशन होती है तो फिशन से रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये तो सही बात है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर इन फेवरेबल कंडीशन, नहीं, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब स्पोर प्रोड्यूस होता है। द टाइप ऑफ जीन ट्रांसफरिंग बैक्टीरिया इज ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं ये सूडो पॉपुलेशन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगा जब उसके अंदर मियोसिस और सिंगेमी होगा, यानी मियोसिस और फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस होता ही नहीं इनके अंदर, इसका मतलब ये गलत बात लिखिए। सिट्रस कैंकर इज अ डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, हाँ ज़ेंथोमोनास साइट्री, ये सिट्रस कैंकर कॉज करता है, ये सही बात लिखिए। तो ए और डी सही है, ए एंड डी आर करेक्ट एंड बी एंड सी आर इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 114, 114, वो बोल रहा है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है, देख लेते हैं एक एक करके। सेल्फ कॉन्शियसनेस, रॉन्ग स्टेटमेंट चुनते हैं इसमें से। वो बोल रहा है सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, नहीं साहब, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज स्पेसिफिक फॉर ह्यूमन बीइंग, ये इंसानों के लिए खास बात है, ऑल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, इसका मतलब ये गलत बात है। रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सारे के सारे लिविंग बीइंग में मिले, एक भी एक्सेप्शन ना हो और किसी नॉन लिविंग में भी ना मिले, ये डिफाइनिंग फीचर का मतलब है। क्या रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे आसपास ही कई कपल्स ऐसे दिखते हैं जो लिविंग बीइंग तो है लेकिन दे कांट रिप्रोड्यूस। तो इसी तरह से म्यूल एक हाइब्रिड है,
खच्चर जिसको बोलेंगे हिंदी में, म्यूल। इट कांट रिप्रोड्यूस, इसलिए उसे स्पीशीज में नहीं बोलते हैं म्यूल को। तो ये तो गलत बात लिखी है ये वाली भी। अगला बोल रहा है ग्रोथ इज ए फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, ग्रोथ लिविंग बीइंग का फीचर है। तो ग्रोथ लिविंग बीइंग का फीचर, अब वो वही बात है यहाँ पर कि ग्रोथ कौन सी, एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करें कि इंटरनल ग्रोथ की बात करें। एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करेंगे तो सैंड ड्यून्स हो गए, या पहाड़ों पर बर्फ जमना हो गया, कहीं किसी जगह धूल जमना होगा, तो वहां पर भी ग्रोथ तो हो जाएगी। ये लकड़ी का पानी में डालना, ग्रोथ तो हो जाएगी वहां पर भी। लेकिन चलो लकड़ी के पानी वाले में तो अपन मान सकते हैं कि रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी सैंड ड्यून्स हो गए या पहाड़ों पर बर्फ जमना हो गया, जो साल भर जमी रहती है, हमेशा जमी रहेगी, गिरते रहेंगे बर्फ और जमी रहेगी, तो वहां तो फिर ग्रोथ नॉन लिविंग भी हो रही। इसलिए ग्रोथ के लिए खास बात ये है कि वो इंट्रिंसिक ग्रोथ करेगा तो वो लिविंग बीइंग का फीचर हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक नहीं होगा। यानी ये वाली बात भी गलत है। लिविंग बीइंग शो मेटाबॉलिज्म, हाँ लिविंग बीइंग शो मेटाबॉलिज्म, लिविंग बीइंग मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। रॉन्ग स्टेटमेंट ये सबके समय तीनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 115 क्या बोल रहा है वो, लिस्ट सम ऑर्गेनिज्म इज गिवन बिलो, एक लिस्ट दी है आपके सामने, वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर, इनमें से कितने किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है कौन कौन से हैं, देखते हैं। प्रोटिस्टा में रखा किसको है यार, सिंगल सेल्युलर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट को रखा है। इनमें से जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट हो उनको ले लेंगे अपन। गोरेला है क्या, हाँ है। रिक्शिया नहीं साहब, रिक्शिया मार्किंशिया ये तो मल्टीसेल्युलर है। पाइसम सेटाइवम ये भी नहीं है। क्लेमाइडोमोनास हाँ ये है। साइकस नहीं साहब ये तो जिम्नोस्पर्म का मेंबर। एडियंटम कॉर्डेटम ये तो टेरिडोफाइट है, ये भी नहीं है। गोनियालेक्स हाँ ये है, प्रोटिस्टा है गोनियालेक्स। ये आपका डायनोफ्लैजिलेट का वन ऑफ द एग्जांपल्स है। युगलिना हाँ ये भी है। अमीबा हाँ ये भी है। पैरामीशियम भी है। फ्यूकस ये अलगी है, सिंगल सेलुलर नहीं है, लेकिन कारा ये भी अलगी है लेकिन सिंगल सेलुलर नहीं है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 हो गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 115 पे कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट 116 क्या बोल रहा है वो, The pteridophytes are restricted to a narrow geographical region because pteridophyte narrow geographical region, यानी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि कुछ नैरो जोग्राफिकल रीजन है वहीं पर मिलेंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? द गेमेटोफाइट रिक्वायर्ड कोल्ड डैम एंड शेडी प्लेस टू ग्रो, ये एनसीईआरटी में लिखा है, देखिएगा आप। इसी कारण एक वन ऑफ द रीजंस है जिसके कारण जहां जहां ये कंडीशन मिलेगी बस वहीं रह पाएंगे। वो जब कंडीशन कैसी होना चाहिए, कूल होना चाहिए, डैम्प होना चाहिए और शेडी प्लेस होना चाहिए। ओपन सेल एकदम खुले हुए धूप में ही नहीं रह पाएंगे, ये लिखा है एनसीईआरटी में। दे आर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है। तो ये तो कोई बात नहीं है कि वेस्कुलर है, वेस्कुलर प्लांट तो हमारे एंजियोस्पर्म में सारे जगह हमारे मिलेंगे। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, हाँ ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट इनके साथ ये समस्या है कि ब्रायोफाइट में भी और टेरिडोफाइट में भी दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इन्हें पानी के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। तब जहां जहां आसपास पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी बस वहीं में दे पाएंगी, हर जगह थोड़ी दे पाएंगे। डी बोल रहा है बोथ ए एंड सी, तो हाँ ये दोनों के दोनों फीचर के कारण जो टेरिडोफाइट्स हैं वो नेरो जोग्राफिकल रीजन तक ही रिस्ट्रिक्टेड हैं। देन 116 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, क्या बोल रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट क्रायोसोफाइट्स, क्रायोसोफाइट्स के लिए क्या सत्य है, एक एक करके देख लेते हैं। क्रायोसोफाइट्स दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, तो क्रायोसोफाइट के अंदर क्या क्या मिलता है, डायटम्स मिल जाता है और डेस्माइट्स मिलता है। और सही बात है, माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसीलिए ये फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं, ये सही बात है। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड डेस्माइट, अभी बताया मैंने आपको, ये इसके अंदर मिलेंगे। दे आर मोस्टली सेप्रोफाइटिक, नहीं दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस, तो ये वाली बात गलत है, उसने बोला है ट्रू। कौन कौन से, ए बी और सी, ए बी और सी ये दिख रहा है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 117। देन नेक्स्ट अगला 118 क्या बोल रहा है वो, चूज द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच चूज करना है। मैंने आपको कहा कि कोशिश करना चाहिए कि जो इस टाइप के वर्ड हैं उन्हें हम थोड़ा हाईलाइट कर लें। इनकरेक्ट चुनना है इसके अंदर से।
फाइकोमाइसिटिस, तो फाइकोमाइसिटिस क्या है? वन ऑफ द क्लास है फंजाई की। क्या एक्वेटिक हैबिटेट में? हाँ, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती है। एस्कोमाइसिटिस यानी सेक फंजाई यूज इन जेनेटिक वर्क, तो हाँ, इसके अंदर जो न्यूरोस्पोरा है वो जेनेटिक वर्क में काम होता है, ये सही बात है। बेसिडियोमाइसिटिस लेक सेक्स ऑर्गन्स, बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं होगा, लेकिन फिर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये बात भी सही है। ड्यूटेरोमाइसिटिस कॉज रस्ट एंड स्मट डिसीज, नहीं साहब, रस्ट एंड स्मट डिसीज बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर्स हैं। पक्सिनिया और स्टिलोगो वो वाले करने वाले हैं, क्योंकि वाली बात गलत है, उसने इनकरेक्ट ही पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 118 118। इसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं 119 पर। क्या बोल रहा है 119 वाला, समझ लेते हैं। वो बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, देखते हैं इसको भी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो मेटाबॉलिज्म है वो लिविंग बीइंग का फीचर थी, तो गलत बात है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स, एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स। तो इन विट्रो इन वाइवो ये दो टर्म है। इन विट्रो का मतलब होता है किसी टेस्ट ट्यूब में, किसी डिवाइस के अंदर। इन वाइवो का मतलब होता है लिविंग बीइंग के अंदर। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स, तो वो इन विट्रो जरूर है, लेकिन चीज वो लिविंग है, रिएक्शन लिविंग है, तो सही बात है ये वाली। सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ बॉडी is the defining feature of life forms. हाँ, सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कायदे से, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। हाँ, सेल से कम पे काम नहीं चलेगा, वायरस को इसीलिए नहीं मानते हम लिविंग। ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग अदर मेंबर्स possess the property of self consciousness। ह्यूमन बीइंग की बात तो सही है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, लेकिन अदर मेंबर वाली बात गलत है। सिर्फ कॉन्शियसनेस सब में मिलेगा, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उनमें नहीं देखने को मिलेगा। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन दो, फर्स्ट और सेकंड। सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, थर्ड वाला, तो ये तो गलत है, ये वाला सही है सेकंड वाला, और थर्ड वाला भी सही है, फोर्थ वाला गलत है, यानी सेकंड और थर्ड ये सही होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स, तो ये रिएक्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग हो सकती है, लेकिन इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में कराई जा सकती है लिविंग रिएक्शन। जैसे मान लो मैंने स्टार्च लिया और उसके अंदर अमाइलेज डाला, तो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस होगा, भले टेस्ट ट्यूब में हो या हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हो। देन 119, इसके बाद में 120 120 की बात कर लेते हैं। फाइंड आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं एक एक करके। पहले वाला बोल रहा है इन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग इन आइसोलेटेड, देखते हैं भाई, an isolated metabolic reaction in a test tube is neither living nor non living। अब ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए इससे पिछले वाला क्वेश्चन वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। an isolated metabolic reaction in a test tube, हाँ, is neither living nor non living, ना तो वो लिविंग है, लिविंग कब होती है जब लिविंग बीइंग के अंदर होती, लेकिन उसने टेस्ट ट्यूब बोल दिया है। नॉन लिविंग कब होती, जब ये वाले रिएक्शन में एंजाइम काम नहीं कर रहे होते। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो आइसोलेटेड रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में ये ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ये तो सही बात है, ये ट्रू है। बैक्टीरिया लेक द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस, बैक्टीरिया चूंकि लिविंग बीइंग है, सारे के सारे लिविंग बीइंग कॉन्शियसनेस शो करते हैं एंड दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तो ये वाला तो ट्रू बात है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग इन सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये लिविंग बीइंग में लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में लाइफ की डेफिनेशन लिखी है, सही बात है ये वाली भी। द साइंटिफिक नेम एंश्योर that each organism has only one name, जो साइंटिफिक नेम है वो इस बात को इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए, कायदे से होना तो यही चाहिए, ये भी सत्य बात है। तो सारे के सारे ट्रू दिख रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 121 की बात करते हैं अपन। 121 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एटलीस्ट वन मेंबर इज इम्परफेक्ट फंगस, इनमें से किस ग्रुप के अंदर एक मेंबर इम्परफेक्ट फंगस है? फंजाई इम्परफेक्टा है, ये कौन सा ग्रुप है? ये है ड्यूटेरोमाइसिटिस। एक एक करके देख लेते हैं, ये देखते हैं कि करके स्टिल है वो, ये बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है। क्लेविसेप्स परप्यूरा ये आपका एस्कोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा भी एस्कोमाइसिटिस का है। वो तो बोल रहा है कि इन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एटलीस्ट वन मेंबर इम्परफेक्ट फंगस होना चाहिए, इनमें एक भी नहीं है। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी ये एस्कोमाइसिटिस, एस्परजिलस ये भी एस्कोमाइसिटिस, अल्बुगो या सिस्टोपस ये फाइकोमाइसिटिस का, इसमें भी एक भी नहीं है। न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया सोलेनिया और पक्सिनिया, एटलीस्ट वन चाहिए उसको। न्यूरोस्पोरा ये एस्कोमाइसिटिस का एग्जांपल है। अल्टरनेरिया सोलेनी हाँ ये है ड्यूटेरोमाइसिटिस का। पक्सिनिया ये बेसिडियोमाइसिटिस का, इसके अंदर मुझे मिला है, ये देख लेते हैं। राइजोपस ये फाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल है। ट्राइकोडर्मा हाँ ये एग्जांपल है ड्यूटेरोमाइसिटिस का। कोलेटोट्राइकम ये वाला भी है, इसमें भी मिल रहा है मुझे, यानी सी और डी इन दोनों में मुझे कम से कम एक नंबर मिल रहा है, इसमें तो दो दो मिल रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 121। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वो आ रहा है 122। फिल इन द ब्लैंक्स है इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क एंड इट प्रोड्यूस स्पोर्स। तो पता लग चुका है अपनों को कि न्यूरोस्पोरा आएगा, इसके अंदर न्यूरोस्पोरा नहीं। ये देखो सिंपल वाली बात, वो बोल रहा है इज यूज, एक एक रख कर देखो, इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। क्या अल्टरनेरिया, क्या एस्परजिलस, क्या न्यूरोस्पोरा, क्या पेनिसिलिन? हाँ न्यूरोस्पोरा को रखते हैं हम इस काम के लिए। अब मजे की बात ये है कि इन सब में से एक ही जगह ये भी सही होगा तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अपन क्या लिखा है। एंड जेनेटिक वर्क एंड इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। तो वो जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो एक्सोजीनियसली और एंडोजीनियसली। हाँ सही बात है, अगर वो एसेक्सुअल स्पोर होगा तो एक्सोजीनियस हो जाएगा, और अगर सेक्सुअल स्पोर होगा तो वो एंडोजीनियसली हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 122 के बाद 23 बैक्टीरियल वायरसेस। बैक्टीरियल वायरसेस के लिए क्या बोल रहा है वो? इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल वायरसेस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, बोलते हो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया ईटर, यूजुअली हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हाँ इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। आर आल्सो कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, नहीं पता है आपको, बैक्टीरियोफेज कहलाएंगे। लेक ऑफ प्रोटीन नहीं साहब, वो तो प्रोटीन की कोट और जेनेटिक मटेरियल दो ही तो चीजें होंगी उनके अंदर, ये वाली बात गलत लिखी है। आंसर ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए एंड सी करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ओनली डी इज इनकरेक्ट। तो सिर्फ डी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 123। नेक्स्ट 124, 124 और देख लेते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द गिवन बैक्टीरिया शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से कितने बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे? अपने अभी हाल ही देखा कि जो मोनेरा किंगडम मोनेरा है उसका स्ट्रक्चर, यानी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, लेकिन उनमें उनकी जो फीचर्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। ये एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिनके अंदर आपको सब टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। ऑटोट्रॉफ में आपको सब मिल जाएंगे, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों टाइप के मिल जाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक में आपको सब टाइप के मिल जाएंगे। तो एक एक करके वो पूछ रहा है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन शो करेगा? नाइट्रोसोमोनास, वो तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। देन एस्केरिस, ये नाइट्रोसोमोनास अभी कहाँ है? वो जो नाइट्रोजन साइकिल थी वहां पर मिलेगा आपको, नाइट्रिफिकेशन के अंदर मिलेगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोफोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टम वहां पर मिलेंगे। एस्केरिस ये तो कोई बैक्टीरिया है ही नहीं। लेक्टोबैसिलस दूध पे है, ये तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करेगा। डायटम्स वो तो प्रोटोजोन्स हैं। स्ट्रेप्टोकोकस हाँ ये कर देगा। राइजोबियम हाँ ये भी कर देगा। तो कितने हो गए? 3 हो गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 3। 124 के बाद 125 हाउ मेनी प्रोटिस्टन हैव मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है जो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों। देख लेते हैं इसमें से कौन से ऐसे प्रोटोजोन है। डेस्माइड्स ऑटोट्रॉफ है, यूग्लिनॉइड वो भी ऑटोट्रॉफ है, आपके अमीबॉइड ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्रोटोजोन्स ये भी, प्रोटोजोन में तो आपको
सब मिल जाएंगे इसके प्रोटोजोआ के अंदर, तो है ना। मोनेरा के अंदर प्रोटोजोआ मिलेगा आपको, सॉरी प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ मिलेगा, और प्रोटोजोआ जो आपको मिलेंगे वो सारे के सारे एनिमल लाइक फीडिंग शो करेंगे, मेसोट्रॉफिक नहीं होंगे। डायटम्स फोटोसिंथेसिस करेगा, डायनोफ्लेजिलेट्स ये भी नहीं होगा, सीलियड्स ये तो प्रोटोजोआ के मेंबर हैं, स्पोरोजोन ये भी नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगा? इसमें यूग्लिनॉइड ही है, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल यूग्लिना है, और यूग्लिना उसमें प्लांट एनिमल दोनों के फीचर देखने को मिलते हैं, इसलिए बॉटनिस्ट भी उसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्लांट लाइक फीचर जैसे क्लोरोप्लास्ट का मिलना, सेल वॉल का नहीं मिलना, और जूलॉजिस्ट भी उसकी स्टडी करते हैं जैसे सेल वॉल का नहीं मिलना, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल लाइक फीडिंग भी करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसलिए इसमें ये मिक्सोट्रॉफिक हो जाएगा। तो कितना है? एक ही है, बाकी सारे के सारे या तो कोई ऑटोट्रॉफ है या कोई हिट्रोट्रॉफ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 125। देन इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 126, डोमेन यूकैरियोटा इंक्लूड हाउ मेनी किंगडम। तो जो डोमेन सिस्टम उसमें 3 डोमेन देखने को मिलते हैं हमें, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया और बैक्टीरिया ये मोनेरा से रिलेटेड है, यूकैरिया से रिलेटेड कौन कौन से आ जाएंगे? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो 4 किंगडम को कवर करेगा ये, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 126 के बाद 137। बीच के क्वेश्चन काम है, ये सारे के सारे जूलॉजी वाले पार्ट थे, और हमारे यहाँ की जो जूलॉजी की बेहतरीन फैकल्टीज हैं वो आपके साथ ये सारे के सारे शेयर करेंगे। 137 का बोल रहा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट बिकॉज साइनोबैक्टीरिया का एक अच्छा फीचर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं। रेस्पिरेशन तो सारे लिविंग बीइंग करेंगे, अल्गल ब्लूम तो नुकसान कर देगा वाटर एक्वेटिक बॉडी को, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बढ़िया काम है इसके अंदर, ये इनकी मदद कर देंगे प्लांट की। ऑल ऑफ दिस गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी स्ट्रेट फॉरवर्ड, को ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। 138, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सही बात है, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक है, कंज्यूमर डिकम्पोजर टाइप का न्यूट्रिशन है उसके अंदर, सही बात है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। नहीं, वो तो फेवरेबल कंडीशन में फैलता जाता हो और कई कई फीट तक जा सकता है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। देख लेना आप कौन सा है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। 138 इसके बाद 139 एजर्शन रीजन पर बेस्ड है। ड्यूटेरोमाइसिट्स आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। हाँ, ये फंजाई इम्परफेक्टाई कहलाते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। सेकंड बोल रहा है ओनली द सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। नहीं साहब, उनमें तो सिर्फ एसेक्सुअली फेज देखने को मिलती है, सेक्सुअल देखने को नहीं मिलती। जैसे उनमें से अगर किसी में सेक्सुअल देखने को मिल जाती है तो उसकी रिस्पेक्टिव ग्रुप में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिट्स के अंदर। तो ए तो करेक्ट है और आर फॉल्स है। 139 के बाद 140 मेज द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, एक एक करके देख लो आप, कोई खास बात नहीं है। जैसे आप इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड क्लास, कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड स्पीसीज, कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड डिविजन्स। सिंपल तरीका ऐसा भी कर सकते हो आप उसको। कैसे? आप लिख लो इनका जो हायरार्की उस हिसाब से लिख लो। ये हो जाएगा किंगडम, फाइलम, या डिवीजन दिया है तो डिवीजन भी ले लो, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज बिल्कुल सिंपल सी बात है। जीनस क्या है यार? ये जीनस स्पीसीज एक्चुअल में एक साथ ही नाम लिखा जाता है, अकेला तो कुछ होता ही नहीं, स्पेसिफिक एपिथेट तो कोई अकेला लिखा नहीं जाता है। फैमिली में क्या आएगा? जीनस में क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ स्पीसीज। फैमिली में क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ जीनस। ऑर्डर में क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ फैमिली। क्लास में क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर। फाइलम या डिवीजन में क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ क्लास। तो अब इसके अंदर देख लो, कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड क्लास। रिलेटेड क्लास में कौन इंक्लूड करें, किस में इंक्लूड करेंगे? डिवीजन के अंदर करेंगे, या डिवीजन के लिए एक वर्ड और है हमारे पास में फाइलम, तो फाइलम के अंदर आ जाएगा कैटेगरी रिलेटेड क्लासेस। देन बोल रहा है कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। ऑर्डर से रिलेटेड कैटेगरी किस में रखेंगे हम? क्लास के अंदर। तो ऑर्डर से रिलेटेड किसके अंदर आ जाएगा? क्लास के अंदर आ जाएगा। देन
कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड स्पीशीज, रिलेटेड स्पीशीज किसके अंदर रखेंगे, जीनस के अंदर रखेंगे, तो ये रिलेटेड स्पीशीज अपन जीनस के अंदर रख देंगे। देन कैटेगरी इंटू रिलेटेड डिवीजन, रिलेटेड मतलब ये कहाँ पर रखेंगे, किंगडम के अंदर रखेंगे, तो ये किंगडम के अंदर रख देंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट में आर, फर्स्ट में आर किस जगह है, सॉरी फर्स्ट में क्यू किस जगह पर है, ए की जगह पर, यहाँ पर भी है। जीनस के अंदर आर यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर थर्ड उसके अंदर बोल रहा है पी, ये वाला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे भी देखने की जरूरत नहीं, देख भी लोगे तो खास बात नहीं। ये 140 तक पहुंच गई बात। 147 147 समझते हैं 147 क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है 20 के क्वेश्चन का है, मैं बताया आपको 20 के क्वेश्चन जूलॉजी के हैं, टीम डिस्कस करेगी जूलॉजी की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बिलो गिवन प्रॉपर्टीज आर नोन एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब है, उसका साइज भी बढ़ना, उसका नंबर भी बढ़ना। देख लेते हैं। इंक्रीज इन मास ऑफ इंडिविजुअल, हाँ उसका बायोमास बढ़ना, ये भी ग्रोथ रहेगा। और सेकंड बोल रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिवीजन, हाँ ये भी उसकी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म का इसका भी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। ये एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि ग्रोथ ट्विन फीचर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ए। 147। देन इसके बाद नेक्स्ट 148 वो बोल रहा है कि 3 डोमेन सिस्टम डिवाइड विच किंगडम इनटू 2 डोमेन, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट किंगडम इन द 3rd डोमेन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो 3 डोमेन थे उसमें जो आर्किया, बैक्टीरिया, ये जो दोनों डोमेन है ये मोनेरा से रिलेटेड है, और बाकी जो सारे के सारे किंगडम है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये यूकेरिया से रिलेटेड है, तो मोनेरा से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 148 के बाद में 149 एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी का, यहाँ पर भी दिया है क्या, हाँ दिया है, देखते हैं। अब ये पेपर में हो सकता है आपको इतना अच्छा प्रिंट नहीं दिख रहा हो, लेकिन यहाँ समझ में आ जाएगा। एक एक करके बात करते हैं। जैसे सी के लिए क्या लिखा है उसने, सी के लिए लिखा है मेड अप ऑफ फैटी एसिड। नहीं, ये जो सी है ये तो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो फैटी एसिड से नहीं बनेगा बल्कि न्यूक्लिक एसिड से बनेगा, इसका मतलब ये गलत बात है। सी के लिए और बोल रहा है वो कि मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, नहीं वो तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए, गलत बात है ये वाली भी बात। बी के लिए बोल रहा है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होना, और सी के लिए बोल रहा है मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। तो जो बी है वो सेल मेम्ब्रेन है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की क्यों बनी रहेगी, और ए के लिए बोल रहा है मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड, तो ए ये हाँ ये पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड की बनी हो सकती है, लेकिन जो बी है ये तो उसकी सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन काय की बनी होगी, वो बनी होगी लिपिड और प्रोटीन की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 149 इसके बाद में 150 एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है आपकी एजर्शन रीजन की। देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, बिल्कुल सही बात है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। रीजन साइनोबैक्टीरिया है क्लोरोफिल ए, हाँ साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, तो सही बात तो ये है कि दोनों के दोनों ये ट्रू हैं, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और क्लोरोफिल ए, इसके बगैर थोड़ा साइनोबैक्टीरिया है क्लोरोफिल ए, सही बात है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करेंगे। 150 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देन नेक्स्ट आ रहा है 151, ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, ये एनसीईआरटी के में आपको मिल जाएंगे। ये डायनोफ्लैजिलेट है, कहाँ गया भाई, ये डायनोफ्लैजिलेट है, ये स्लाइम मोल्ड है। 151 के बाद 152, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर ए टू डी स्टेटमेंट, और करना क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कौन से सत्य नहीं है, नॉट करेक्ट कौन से सत्य नहीं है। स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड डू नॉट हैव एनी वॉल, नहीं जो स्लाइम मोल्ड का स्पोर उसमें ट्रू वॉल होती है, तो ये गलत बात है। यूग्लिनॉइड है वो प्रोटीन रिच लेयर ऑन पेलिकल, ये सही बात है, जो उसके लोकोमोशन में मदद करता है। डायनोफ्लैजिलेट्स हैव प्लेटेड सेल वॉल इन विच सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड, नहीं सिलिका पार्टिकल तो आपको डायटम्स के अंदर देखने को मिलेंगे, या नहीं मिलेंगे, ये गलत बात है। डायटम्स लेक फ्लैजिलेटेड सीलिया बट दे फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर सरफेस, इसीलिए फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं, सही बात है।
उसने नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट में आ जाएगा ए और सी, तो ये ए और सी करेक्ट नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 152, आफ्टर 152 देन कम्स 153, फिर वही किसी तरह का कोई मेज द कॉलम है, ये देख लेते हैं इसको भी क्या बोल रहा है। न्यूरोस्पोरा, बीडल एंड टॉटल ने उस पर काम किया था न्यूरोस्पोरा में। देखते हैं क्या क्या है कॉलम 1 में। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ये अल्बुगोया सिस्टोपासिक। देन रस्ट एंड स्मड डिसीज, पक्सिनिया रुस्टिलोवा आते हैं इसके लिए। यूज्ड इन जेनेटिक वर्क, मैंने बताया न्यूरोस्पोरा जेनेटिक वर्क में बीडल एंड टॉटल ने खूब काम किया था इसके ऊपर। एडिबल डेलिकेसीज, ऑरेंज एंड टूफल्स हैं। ब्रेड इम्पोर्ट हाइजोपस कहलाता है। अब आप देख लीजिएगा ए में फोर्थ वाला, तो ए में फोर्थ वाला मतलब यही सही है, करेक्ट आंसर डी। बाकी भी मिलाकर देख लीजिएगा आप। 153, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 154। क्या बोल रहा है भाई 154, समझ लेते हो इससे भी अपन। वो बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक ग्रुप ए बी सी एंड डी, ये दिए हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सोनॉमिक रैंक इन डिसेंडिंग मैनर। इन डिसेंडिंग मैनर के अंदर हमको जमाना, समझो जरा इसको। इस टाइप का अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए ये जो ट्रिटिकम है ये क्या है, अभी बताया ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम क्या है, इसके अंदर जीनस है, ठीक है। मोनोकॉटिलीडोन ये क्या होता है, मोनोकॉटिलीडोन क्या है, का क्लास, मोनोकॉटिलीडोन का डाइकोटोमी। फैमिली, ये फैमिली है पोएसी, और पोएल्स ये क्या है, ऑर्डर है। हमारे पास हायरार्की के हिसाब से क्या क्या होता है, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। उसने बोला है इनको डिसेंडिंग मैनर में। असेंडिंग कैसा होता है, लोअर से अपर हायर की तरफ। डिसेंडिंग कैसा होता है, हायर से लोअर की तरफ। तो हायर मोस्ट कौन सा होगा, किंगडम, यहाँ पे किंगडम नहीं है। फाइलम वो भी नहीं है। क्लास हाँ ये, तो इनमें सबसे हायर मोस्ट वो क्लास है, सबसे हायर मोस्ट एक नंबर पर क्लास मिलेगी सबसे ऊपर। देन ऑर्डर सेकंड नंबर पर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। देन फैमिली थर्ड नंबर पर आपको फैमिली मिल जाएगा। देन जीनस फोर्थ नंबर पर आपको जीनस मिल जाएगा। अब वो बोल रहा है कि इन्हें डिसेंडिंग मैनर में जमाओ, तो जमा लो। सबसे पहले ही आना चाहिए क्लास वाला यानी बी, सबसे पहले बी आना चाहिए, फिर आना चाहिए ऑर्डर यानी डी, ये आना चाहिए, तो ये बी और डी ये वाला सही हो जाएगा। देन कम्स सी, देन ए। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आप चाहो तो उनको अरेंज कर लो, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 154, इसके बाद 155 आ रहा है। क्या बोल रहा है 155 देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। वो बोल रहा है 155 के अंदर फाइंड द इनकरेक्ट मैच। मैच तो कॉलम जैसे ही क्वेश्चन है वही है, और इनकरेक्ट मैच का पूछ रहा है। डेस्माइड्स एंड डायटम्स क्रायोफाइट में आते हैं, क्रायोफाइट के अंदर सही बात है। गोनियालेक्स एक एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट का, सही बात है। पेलिकल प्रोटीनेशियस पेलिकल मिलता है यूनिट के अंदर, सही बात है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड नहीं साहब, स्लाइम मोल्ड कंज्यूमर डिकम्पोजर टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है, ये गलत बात है। उसने इनकरेक्ट यानी गलत ही पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन हो गया 155। देन 56, क्वेश्चन नंबर 56, इसको भी समझ ही लेते हैं क्या बोल रहा है वो, करके देखते हैं। ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा इंटरडिजिटेट, अच्छा उसने बोला क्या है, नॉट करेक्टली, मैं सभी को देखना है। ट्राइकोडर्मा सेक्सुअल स्टेज इज एब्सेंट, ये सही बात है क्योंकि वो ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर है, तो ये सही बात है, ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर है, यानी ये ए वाला है, ये तो सही है, ये पूरा पूरा सही है। बी क्लेविसेप्स पल्प्यूरा, वो बोल रहा है इसके अंदर एंडोजीनियस एस्कोस्पोर्स बनते हैं क्लेविसेप्स के अंदर, तो ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये एंडोजीनस होते हैं, और जो कोनिडिया बनेगा वो एक्सोजीनस बनेगा, यानी ये वाली सही बात है। और एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है ना, ये वाली बात भी सही है, यानी ए वाला भी सही है और बी वाला भी सही है। हमें कैसा सही है, नॉट करेक्टली वाला, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टिल है वो सेप्टेट माइसेलियम, तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो
कैसा है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस के अंदर एसेप्टेड है, बाकी सब के अंदर सेप्टेड माइसिटिस में, ये सही बात है। और उस्टिलेगो और पक्सिनिया, ये बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जांपल, ये भी सही बात है। पक्सिनिया वो बोल रहा है एसेप्टेड, एसेप्टेड किसमें मिलेंगे, फाइकोमाइसिटिस में, जबकि पक्सिनिया किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटिस का, इसलिए ये बात गलत हो गई। एंड सिनोसाइटिक, ये भी बात गलत हो जाएगी, ये सारे के सारे फाइकोमाइसिटिस के फीचर हैं। हाँ, ये फाइकोमाइसिटिस के फीचर है ये सब, लेकिन पक्सिनिया उसका मेंबर नहीं है ना, और उसने नॉट करेक्टली पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 156। देन इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं 182, 182 के लिए क्या बोल रहा है, समझ लेते हैं जरा एक बार। 182 आपके लिए स्क्रीन पर है, हम यहाँ से भी रीड कर लेंगे। 182 बोलो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन पैरासाइट बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल दिए हैं, देखो पक्सिनिया ये रस्ट फंजाई है, रस्ट डिसीज कॉज करता है गेहूं के अंदर, तो ये है पैरासाइट। उस्टिलेगो स्मट डिसीज कॉज करता है, ये दोनों पैरासाइट हैं। सेक फंजाई वो बेसिडियोमाइसिटिस का बोल रहा है, जबकि सेक फंजाई तो एस्कोमाइसिटिस होते हैं। पफ बॉल, हाँ ये बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल है, लेकिन वो ये कैसा है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, पैरासाइट नहीं है। एगेरिकस यानी मशरूम, ये भी बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल है, ये भी सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करता, इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ए 182। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 183, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ फंजाई दैट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद ऑल द कैरेक्टर्स गिवन बिलो। ये बहुत सारे कैरेक्टर दिए हैं, इनमें पूछना चाह रहा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है, करके देख लेते हैं इसको। फंजाई सिलेबस में है, मतलब जो टेस्ट हुआ इसके सिलेबस में फंजाई था। फाइकोमाइसिटिस, माइसेनियम एसेप्टेड मिलेगा, हाँ सही बात है। एंड सिनोसाइटिक भी मिलेगा, ये बात भी सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल जूस्पोर से, हाँ सही बात है। और नॉन मोटाइल एप्लिमोस्पोर से, ये बात भी सही है। एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम, ये वाली बात भी सही है, यानी ये तो करेक्ट में से, वो नॉट करेक्टली पूछा है उसने। एस्कोमाइसिटिस यानी सेक फंजाई, माइसेलियम अनब्रांच नहीं साहब, माइसेलियम ब्रांच मिलेगा यहाँ पर, माइसेलियम ब्रांच मिलेगा। एंड सेप्टेड, हाँ सेप्टेड मिलेगा। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, हाँ कोनिडिया है। कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, ये गलत बात है, कोनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है ऑन कोनिडियोफोर्स, हाँ ये सही बात है। कि ये वाली और ये वाली बात गलत है, इसका मतलब है कि ये बी वाला गलत है। सी और डी को भी देख लेते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस माइसेलियम ब्रांच, हाँ है। एंड सेप्टेड, हाँ सिर्फ फाइकोमाइसिटिस में एसेप्टेड, बाकी इसमें भी सेप्टेड है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, हाँ ये सही बात है, एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को नहीं मिलता है इसमें आमतौर पर। ड्यूटेरोमाइसिटिस ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन, सही बात है। और अगर मान लो इनकी किसी मेंबर में सेक्सुअल फेज या तो है ही नहीं या हमें नहीं दिख रही है, और अगर मान लो है और हमें दिखने लग जाए, तो फिर उसको उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर हम शिफ्ट कर देते हैं। तो ये वाली बात भी सही है, ये बात सब सही है। गलत बात कौन सी, डी वाली, गलत ही बात पूछी थी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 183 के बाद में 184, कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडम, ये तो बेजरिंग का स्टेटमेंट है, कोई ज्यादा इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये स्टेटमेंट बेजनेक ने दिया था। 184 भी कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth, हाँ ये सही बात है। Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in an isolated cell-free system, ये भी बात सही है। Response to stimuli is defining property of living organism, ये भी बात सही है। तो सारी बातें सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 185 के अंदर। 186, सिनोसाइटिक माइसिलियम इज प्रेजेंट इन, सिनोसाइटिक माइसिलियम किस में मिलेगा, फाइकोमाइसिटिस के अंदर मिलेगा और किसके अंदर मिलेगा, फाइकोमाइसिटिस के अंदर मिलेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई ज्यादा सोचना नहीं इसके अंदर। 86, 89, in 1971 Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than virus। तो डाइनर ने उसको वायरॉइड को खोजा था डाइनर ने, और वो क्या करता है,
इट कंटेन पोटैटो PSTD डिसीज, ये क्लास में बताया गया था। PSTD पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है, सही बात है। और फ्री आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री आरएनए ये इसी फॉर्म में रहता है। तो ये डाइनर का है और इन्होंने वायरॉइड के बारे में, ये सब जो लिखा है वायरॉइड के बारे में लिखा है। इसी तरह से प्रियन भी होते हैं, पुरुषनर ने उनके बारे में दुनिया को बताया था। और वो जो डिसीज कॉज करते थे वो BAC, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, उसी जैसी डिसीज ह्यूमन बीइंग में CJD डिसीज, कुरुसफेल्ड जेकब सिंड्रोम, वहाँ पर वो होता है। वो सब बात हो चुकी है क्लास में, रेगुलर क्लासेस में। 189, देन 189 के बाद में नेक्स्ट, तो ये 189 यानी ये सारा का सारा जो बॉटनी वाला पोर्शन था वो सारा का सारा आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह से छोटे छोटे सिलेबस के साथ आपको टेस्ट सीरीज के टेस्ट आगे बढ़ते जाएंगे। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिलेबस क्या क्या था, इसमें जो पहली यूनिट है आपकी लिविंग वर्ल्ड वाली, वो वाला सिलेबस रहे था। तो उसमें पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड वाला, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला, ये दोनों टॉपिक इसके अंदर थे। अगला जो टेस्ट रहेगा उसके अंदर इवन प्लांट किंगडम, सेल डिवीजन वाला चैप्टर, ये सब भी रहने वाले हैं। इसी तरह से आप थोड़ा इस टेस्ट सीरीज पर नज़र रखिए, इसके सिलेबस पर नज़र रखिए, उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और उसी स्पिरिट के साथ जैसे नीट का एग्जाम देने जाते हैं, उसी स्पिरिट के साथ इस टेस्ट सीरीज के पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए। पेपर भी आपको मिलेंगे और इवन इसके डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।